नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध विश्व के प्रथम महामानव थे। जिन्होंने नारियों के सम्मान के लिए, नारियों के समान अधिकार के लिए, नारियों के उत्थान के लिए भिक्षु संघ की स्थापना किया था। क्या भिक्षु संघ की स्थापना माता महाप्रजापति के प्रयास से संपन्न हुआ था। कैसे माता महाप्रजापति अपने साथ कपिलवस्तु नारियों को साथ में लेकर के वैशाली पहुंची थी और भगवान बुद्ध से आग्रह किया था भिक्षु संघ का गठन करने के लिए। धम्म चक्रवर्तक जगत करतक पाप कलाप, नमो तथागत संघ में समन शोक संताप। जो संसार में धम्मचक्र को चलाने वाले हैं, जो पापों के समूह को नष्ट करने वाले हैं तथा जो शोक एवं संताप को शांत करने वाले हैं, ऐसे संघ स्वरूप तथागत बुद्ध को सत नमस्कार। तब माता महाप्रजापति के नेतृत्व में कपिलवस्तु की चीवरधारी स्त्रियों ने वैशाली पहुंचकर शाक्य मुनि के समक्ष उपस्थित होकर जब पुनः भिक्षु संघ के गठन हेतु आग्रह किया था, परंतु उनके आग्रह पर पुनः शाक्य मुनि बुद्ध ने विचार नहीं किया, तो वे दुखित होकर, निराश होकर बाहर आके खड़ी हो गई। उसी समय आयुष्मान आनंद कुटारगारशाला की तरफ पधारे तो उन्होंने माता महाप्रजापति गौतमी सहित सैकड़ों स्त्रियों को कूटागारशाला के बाहर खड़े हुए देखा, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके चेहरे मलिन थे, वे व्यथित थे। उनके बाल, चेहरे व चीवर धूल धर्षित थे, पांव सूजे थे। वे स्वयं इस दशा को देखकर दुखित हुए। उन्होंने भिक्षु संघ के ग्रहण का प्रस्ताव दृढ़ता के साथ शाक्य मुनि बुद्ध के समक्ष रखने का निश्चय किया। प्राण प्रवाहित नार नगीचा, बिहरहि बुद्ध महामने बीचा। बीती गयो जब तीसर जामा, जाय प्रजापति कीन्ह प्रणाम। जिस समय माता महाप्रजापति कसाय वस्त्रधारी स्त्रियों के साथ वैशाली पहुंची, उस समय तथागत बुद्ध वैशाली के महामन में जल प्रवाहित होने वाली एक छोटी सी नदी के पास रुके हुए थे। जब दिन का तीसरा पहर व्यतीत हो गया तो सैकड़ों स्त्रियों के साथ महाप्रजापति उनके समक्ष उपस्थित हुई और उन्हें प्रणाम किया। हाथ उठाय मधुर मुस्काने,
नीवर बेश निरख चकराने, काटत गेह उरग की नाई, बड़े दुख झेल जुटे सब आई। तथागत बुद्ध हाथ उठाकर थोड़ा मुस्कुराए। वे माता महाप्रजापति को भिक्षुणी के रूप में देखकर विस्मित हुए। तब माता प्रजापति ने कहा, क्या करें, अब घर तो सांप की तरह काटता है। बहुत कुछ झेल कर यहाँ आई हूँ। आज आपकी अनुमति मिल जाए तो हम लोग बिना देर किए वे संघ की शरण में आ जाएं। तब तथागत ने पुनः अपनी बात को दोहराया कि आप सब घर में रहकर अपना निर्वाह करें। एक उपासक की भांति पंचशीलों का पालन करें। तथागत बुद्ध के मना करने पर वे बिहार के बाहर आ गए और घोर विषाद के दावानल में उनका शरीर जल रहा था। आंखों में आंसू गिर रहे थे। तभी बाहर भिक्षु आनंद आ गए। माता महाप्रजापति सहित कपिलवस्तु की नारियों को मलिन व व्यथित स्थिति को देख करके तथागत बुद्ध के पास गए। बोले, आये तथा गह पाई, बहुरे विचार करे मन माही। मात मरे नवजात विहाई, क्षीर पियास छाती लगाई। तथागत बुद्ध के पास जाकर के भिक्षु आनंद ने कहा कि आप अपने मन में पुनः विचार करें कि आपकी माता के मरने के बाद माता गौतमी ने अपने नवजात शिशु की परीक्षा करके आपको अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया था। उसने बहुत प्यार से आपका लालन पालन किया था। अब घर में कोई सहारा नहीं है। पति राजा सुद्धोधन की मृत्यु हो गई है। पुत्र नंद कुमार भिक्षु बन गया है। उसका एकमात्र सहारा संघ ही है। इसलिए आपकी अनुमति पाना चाहती हैं। 3 बार आनंद के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। तब भिक्षु आनंद दुखित हो गए। वे पुनः हाथ जोड़कर बोले, प्रावधान यस बाभन धर्मू, वर्जित शुद्ध सकल शुभ कर्मू। पक्षपात उर तदपि न आवा, भेद भाव नहीं बुद्ध बावा। ब्राह्मण धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि शूद्रों को सभी शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो बुद्ध को यह भेदभाव अच्छा नहीं लगा। उनके हृदय में कोई पक्षपात नहीं आया। एक समान ही चारहु धरनु, पाँव ही पंचशील तय सरनु। पैयस जानि भयो बड़ खेदु, बुद्ध के मन सी पूरत भेदु। तथागत के धर्म को चारों वर्णों के लोग समान रूप से त्रिशरण और पंचशील ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह बात जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ कि बुद्ध के मन में भी भेदभाव भरा हुआ है। नारी न जानि नरन ते नीचा, भेदभाव बड़ मान ही वीचा। दम्म प्रवंजन के अधिकारी, पुरुष समस्त एक नारी। ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों को पुरुषों से नीच समझा जाता है। उनसे भेदभाव किया जाता है। उनके धर्म में सभी पुरुष प्रज्ञा पाने के अधिकारी हैं, परंतु स्त्रियों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। क्या उन्हीं की बात यहाँ भी है? तब तथागत बुद्ध ने कहा, मुझे गलत मत समझो आनंद। मैं स्त्री पुरुष को समान समझता हूँ। मैं स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं समझता। कुछ व्यावहारिक कारणों से अनुमति प्रदान नहीं कर रहा हूँ। मैं अशुभ व कठोर परिणाम को सोचकर निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ जहाँ संघ हजारों वर्ष जीवित रहेगा, स्त्रियों के प्रवेश से वह कम हो जाएगा। तथागत बुद्ध के समझाने पर भिक्षु आनंद का संदेह दूर हो गया। वह अनजान न जान ही मेवा, अस आरोप लगा नहीं देवा। भेद भाव कछ बुद्ध कीन्हा,
समझ अधिकार न नारिन दीना। लेकिन हे भगवान, अनजान लोग इस भेद को ना जान पाएंगे और आपके विरुद्ध ऐसा आरोप लगाएंगे कि बुद्ध ने भी स्त्री पुरुष के बीच में भेदभाव किया है। तभी तो स्त्रियों का पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं है। हे बुद्ध निधान, कोई ऐसा उपाय करें कि दोनों का निवारण हो जाए, न तो धम्म का पतन हो और न आप पर दोषारोपण हो। तथा बुद्ध ने 8 शर्तों के साथ बता करके उनके अनुसार संघ में सम्मिलित होने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया। भगवान बुद्ध के शर्तों को मान करके माता महाप्रजापति ने कहा, हे मुनिदेव, के नियमों का पालन करूंगी, भूल कर भी नियम को भंग न होने देंगे। जो लगी प्राण रहे यही काया, तज बिन भूल कर अनुकर छाया। वेग आनंद बता नहीं जाई, कि नहीं न देर महीन मुनिराई। जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं भूल कर भी करुणा के हाथ की छाया को न छोड़ूंगा। तदुपरांत शाक्य मुनि बुद्ध ने माता महाप्रजापति यशोधरा व कल्याणी को बुला लिया और उन्हें स्वयं उपसन्न किया। इसके बाद भिक्षुनंद को श्रेष्ठ स्त्रियों को प्रजित करने के लिए निर्देश दिया। यही विधि 5 शतक कुल तिया, भये प्रवर्जित हर्षित हिया। नीवर संग गठित करी चारू, प्रजापति कह वे पारू। इस प्रकार शाक्य परिवार की 500 स्त्रियां प्रसन्न मन से प्रवर्जित हो गईं। तब तथागत बुद्ध ने सुचारू रूप से भिक्षुणी संघ से गठित करके उसका कार्यभार व संचालन की जिम्मेदारी माता माया प्रजापति गौतमी को सौंप दिया। यही भांति गौतम बुद्ध भिक्षुणी संग संघाटत भये, नर नारी भेदग खंडग कहीं, आनंद मत पाटत भये। भ्रम मोह कृत जड़ जालमति, करवाल गही काटत भये। शुभ धम्म कम संप्रसाद कति, लोक बीच बाटत भये। इस प्रकार सम्यक समुद्र ने भिक्षुणी संघ को गठन करके नर नारी या पुरुष स्त्री के बीच का जो भेदभाव था उसे पाट दिया, समाप्त कर दिया। उन्होंने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया और आज तक किसी धर्म में ऐसा नहीं हुआ था। सम्यक संबुद्ध ने लोगों के बीच पुरुष नारी को लेकर जो भेदभाव था उसे ज्ञान रूपी धार तलवार से काट दिया। सम्यक संबुद्ध ने लोगों के बीच शुभ धर्म तथा शुभ कर्म का प्रसाद वितरित किया। शाक्य मुनि बुद्ध की सैकड़ों स्त्रियां उच्च शिक्षा प्राप्त करके समाज में उच्च आदर्श स्थापित किया। ये सभी शाक्य कुल की थी, जिसमें महाप्रजापति गौतमी, राहुल माता यशोधरा, अभिरूपा नंदा, कल्याणी, सुंदरी नंदा, मिट्टा, तिस्सा, दिया, मुद्रा, उपासमा, महाउपासका, सुप्रवासा, रोहिणी, काली, गोधा आदि प्रमुख हैं। भिक्षुणी महाप्रजापति गौतमी भिक्षुणी संघ की प्रेरणा स्रोत, संस्थापिका व कुशल संचालिका थी। उन्होंने शाक्य मुनि बुद्ध को पुत्र भावना के स्थान पर गुरु भावना से आदर व सम्मान देती थी। उनका परिनिर्वाण 120 की आयु में हुआ। उन्होंने जीवन पर्यंत मानव समानता व सच्चारता जैसे उद्देश्यपरक धर्म प्रचार अभिमान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे
वंदनीय हैं, पूजनीय हैं और नमनीय हैं। नमो बुद्धाय।